क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपके न्यू एनसीईआरटी वाले बुक में नहीं दे रखा है, पुराने वाले में दे रखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार कवर कर लेते हो ना तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसको एक बार कवर करवा देता हूँ, है ना। और 2-3 मिनट लगेंगे, देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स करना आपको, है ना। नंबर 1, द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सेंटर, सेंटर बीच में होता है ये वाला। तो द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि किसी भी सर्कल का सेंटर लाइज मतलब मौजूद होता है, उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? सर्कल के एक्सटीरियर बाहर में कि इंटीरियर अंदर में। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो सेंटर है ये सर्कल के अंदर में स्थित है ना, अंदर में मौजूद है। तो अंदर को क्या कहते हैं? इंटीरियर। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर होने वाला है, ठीक है। सेकंड, ए पॉइंट, कोई एक बिंदु है, हुज डिस्टेंस, जिसकी दूरी, किसकी दूरी? उस पॉइंट की दूरी। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर। कह रहा कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है और उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है ना, वो सेंटर के रेडियस से भी ग्रेटर है। सेंटर और सेंटर से रेडियस यही बनता है। अब आप बोलोगे सर क्या इधर ही बनेगा? आप कहीं बना लो मैं नीचे की तरफ बना लेता हूँ। चलो, ये अपना सेंटर था, यहाँ से रेडियस बन गया और उसने बोल रखा है कि उस पॉइंट है ना, जो पॉइंट हुज डिस्टेंस, उसकी जो दूरी है, मतलब वो जहां पर है, जहां कहीं भी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर, उस सर्कल के सेंटर से ना भी बड़ा है, देन इट्स रेडियस, उसके रेडियस से भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से पॉइंट है और पॉइंट से इसका रेडियस यहाँ है, अब कह रहा है रेडियस से भी बड़ा है, तो रेडियस से बड़ा है तो मतलब क्या? रेडियस तो उसके बाउंड्री तक ही रहता है और उससे भी बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट कहाँ लाइज करेगा? बाहर में, सर्कल के बाहर में ही रहेगा वो, तभी तो रेडियस से बड़ा है वो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वो पॉइंट कहाँ होगा? बाहर में। बाहर मतलब एक्सटीरियर में, ठीक। थर्ड वाला, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ, क्या कहलाता है? ऑफ द सर्कल, क्या कहते हैं उसको? तो ध्यान देना, सबसे लंबा कॉर्ड, आपको पता है सबसे लंबा कॉर्ड कहाँ से होके गुजरता है? सेंटर से होके गुजरता है। और जब ये सेंटर से होके गुजरता है कोई कॉर्ड, तो ये स्पेशल केस हो जाता है और स्पेशल केस में इस कॉर्ड को हम क्या कह के बुलाते हैं? डायमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर, ठीक। चौथा वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। एन आर्क, कोई एक आर्क है और आपको पता होगा आर्क क्या होता है। आर्क ना, ध्यान देना, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। सपोज दैट यहाँ से ये टूटा हुआ सर्कल, एक नीचे का हिस्सा आपको दिखा और एक ऊपर का हिस्सा दिखा, यही आर्क वाले पार्ट होते हैं। बड़ा वाला मेजर और छोटा वाला माइनर। मैं जोड़ देता हूँ फिर से। अब क्या बोल रखा है कि एन आर्क, कोई एक आर्क है, इज अ, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन इट्स एंड, किसका? उस आर्क का जो एंड है ना, वो कहाँ है? एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो सबसे पहली बात आप देखो डायमीटर, तो डायमीटर यहाँ एक बिंदु यहाँ होती है डायमीटर की और एक बिंदु यहाँ होती है। और कह रहा है जो आर्क है ना, उसका एंड मतलब वो जाके कहाँ रुक जाता है? उसी डायमीटर के पॉइंट पे। मतलब समझना, यहाँ से ये आर्क चला, चलते गया और आके डायमीटर के पॉइंट पे रुक गया और इधर भी कहाँ रुका हुआ है? डायमीटर के पॉइंट पे। तो इस केस में ना ये कहलाता, पता क्या अपना? सेमी सर्कल। क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है ना, क्या कहलाता है ये? सेमी सर्कल। समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जब एक अपना सर्कल हो गया और सर्कल के बीच में हो गया सेंटर, जब कोई कॉर्ड सेंटर से होके ना गुजरे, सेंटर को छोड़ के कहीं से भी गुजरती है, तो वो पूरे सर्कल को दो भागों में बांट देती है, मतलब दो सेगमेंट में बांट देती है। छोटे वाले को कहते हैं माइनर और बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेगमेंट। लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर से होके गुजरे तो पर भी सर्कल जो है दो हिस्सों में ही बंटता है, लेकिन
एक बात यहाँ पर क्या आ जाती है, तब ना तो कोई पार्ट सर्कल का बड़ा होता है और ना तो कोई पार्ट छोटा होता है, इसीलिए बराबर होते हैं दोनों के दोनों पार्ट सर्कल के, इसीलिए हम उस समय उसको क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है ना। चलो, अगर यही जो कॉर्ड है ना सेंटर से होके ना गुजरती, इधर उधर से गुजरती, तो ऑटोमेटिकली एक पार्ट बड़ा हो जाता, एक पार्ट छोटा हो जाता, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर और छोटे वाले को माइनर। पांचवा सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट बनता कैसे, कॉर्ड से बनता है, याद रखना। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान देना। मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ ही है, ये सेंटर हो गया, कह रहा है कोई एक सेगमेंट है, सपोज दैट मैंने एक कॉर्ड खींचा, कॉर्ड खींचने पे दो सेगमेंट बन गए, बड़ा वाला ऊपर वाला और छोटा वाला, मैं छोटे वाले को ले लेता हूँ। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट होता है रीजन बिटवीन, वो कहाँ किसके बीच में मौजूद होता है, तो एक तो दे रखा हुआ, एक आर्क के बीच में और एक किसके बीच में। अब देखो ये सेंटर दिखा आपको, सॉरी ये क्या दिखा आपको, सेगमेंट दिखा, सेगमेंट है किसके बीच में, तो एक किनारे पे तो इसको आर्क ने घेरे हुआ है ना, और एक किनारे पे इसको किसने घेर रखा है, कॉर्ड ने। एक तरफ से ये कॉर्ड से घिरा हुआ है और एक तरफ ये आर्क से घिरा हुआ है, और बीच में अपना कौन सा पार्ट है, सेगमेंट वाला। तो आपको तो पता है, दे रखा उसने कि एक तरफ तो आर्क से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ तो कॉर्ड लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक। छठवां पार्ट, अ सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन विच इज लाई इन पार्ट्स। कह रहा कि कोई एक सर्कल है, किसी भी प्लेन सतह को कितने भागों में डिवाइड कर सकता है, तो आपको पता है 3 भागों में, कौन कौन सा, एक तो बाहर का जो भाग होता है, मान लो ये बोर्ड मेरा प्लेन है, प्लेन ही है, जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ, एक तो बाहर का हिस्सा, सर्कल के बाहर का हिस्सा, ये व्हाइट वाला पार्ट, तो उसको कहते हैं एक्सटीरियर। एक सर्कल के अंदर का हिस्सा, उसको कहते हैं इंटीरियर, और एक सर्कल के नीचे का हिस्सा, उसको कहते हैं ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट में बढ़ता है, 3। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, अगला एक्सरसाइज जो न्यू एनसीईआरटी बुक से उसको कंप्लीट कराऊंगा। समझ में आया ना, ठीक है।